हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीडीसी जीआईसी मेन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं उनको किस तरह से कम शब्दों में एक्यूरेटली हम लिख सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें गेन हो सके, उसको हम यह सीखने का प्रयास करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो कि लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। इसी को रिफ्रेज करके या रिफ्रेम करके इसको दोबारा से पूछा जा सकता है, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एक क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में पूछा गया था। व्हाट इज आइडियल गैस और रियल गैस? डिस्कस हाउ रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम बॉयल्स लॉ। इसे हमें 125 वर्ड्स में लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करें आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस क्या होगी? अ गैस विच ओबे गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होती है? पी बी इक्वल्स टू एनआरटी अंडर all conditions of temperature and pressure is called ideal gas। यानी आइडियल गैस क्या होती है? वो जो गैस इक्वेशन को टेम्परेचर और प्रेशर के सभी कंडीशन पर फॉलो करती है वो आइडियल गैस कहलाती है। और रियल गैस क्या होती है? अ गैस विच ओबेज गैस लॉ अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। low pressure and high temperature are known as real gas। रियल गैस क्या होती है? जो गैस लॉ को लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर फॉलो करती है वो कहलाती है रियल गैस। और टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन पर जो गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो कहलाती है आइडियल गैस। बात करें इसके डेविएशन की तो हेडिंग डाल लेंगे डेविएशन of real gas from Boyle's law। रियल गैस बॉयल्स लॉ से किस तरह से डेविएट होती है उसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू होते हैं कांस्टेंट। ये है हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 के थ्रू हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ पी वी शुड रिमेन कांस्टेंट at all pressure and temperature। Hence, plot of PV versus pressure should be क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पीवी शुड रिमेन कांस्टेंट। किसी भी प्रेशर या टेम्परेचर पर पीवी क्या होगा? कांस्टेंट। तो क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? बट क्या ऐसा होता है? But it is found that
नो गैस गिव अ स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी गैस स्ट्रेट लाइन प्लॉट करती है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व्स फाउंड, यानी इसलिए दो तरह के जो कर्व्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस द प्रोडक्ट ऑफ PV increases with increase in प्रेशर। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है, PV कर्व इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। और सेकंड क्या लिख सकते हैं, फॉर गैसेज सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन प्रोडक्ट ऑफ PV first decreases then start increases with increase in pressure। तो हीलियम और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, प्रेशर के साथ PV कर्व इंक्रीज होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। अगर हम इनके लिए ड्रॉ करें एक कर्व प्रेशर वर्सेस या PV वर्सेस प्रेशर के लिए, एक्स एक्सिस पे क्या है प्रेशर होगा जिसकी यूनिट क्या है ATM यानी एटमॉस्फेयर, और वाई एक्सिस पे क्या है PV है जिसकी यूनिट क्या है लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, ये आइडियल गैस के लिए है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या है, प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, PV कर्व इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।